नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबको पता है कि रेलवे में एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। बहुत जल्द आप सबके लोको पायलट का एग्ज़ाम भी होने वाला है। इसके साथ साथ आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेंगे, यूपी ट्रिपल एस में वैकेंसी आने वाली है, पेट के लिए वैकेंसी आने वाली है, केवीएस में भी वैकेंसी आने वाली है। अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगे। अब देखो, आपको इन्हीं टाइम का यूटिलाइज करना है, मेहनत करनी है। तो आप सबको पता है कि जीके के लिए स्पीडी की बुक बहुत अच्छी होती है। तो हम आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। स्पीडी के पूरे जीके को याद कर लेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ने को तो आपने सारी चीज़ों को मल्टीपल टाइम पढ़ा होगा। हमें कोशिश क्या करनी, उन चीज़ों को याद करना, चाहे 2 बार पढ़ें 3 बार पढ़ें, बस आपको याद करना है। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। बस आप वीडियो को 2 बार या 3 बार देख लीजिएगा, सुनते रहिएगा। जब अगली क्लास आएगी तो हम पहले वाली चीज़ों का रिवीजन करते रहेंगे। तो आज की क्लास में भारत के पड़ोसी देश और उसके सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो भारत के बारे में जानते हैं। भैया, भारत हमारी स्थिति का है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। और भारत क्या करता है, पड़ोसी देशों से सीमाएं बनाता है। भारत 7 देश के साथ तो स्थलीय सीमा बनाता है और 2 देश के साथ जलीय सीमा बनाता है। तो सबसे पहले बात आपको समझनी है कि पड़ोसी देश क्या होता है। पड़ोसी किसको कहते हैं? आप अपना पड़ोसी किसको कहते हैं? जिसके साथ आपके घर की सीमा साझा होती है, वही तो आपका पड़ोसी होता है। ये आपका घर है, ये पड़ोसी का घर है, तो यही तो आपका पड़ोसी हुआ जिसके साथ आपकी सीमा साझा होती है। ऐसे भारत जिसके साथ सीमा साझा करता है वो भारत के पड़ोसी होते हैं। तो भारत 7 देश के साथ तो अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, जबकि 2 देशों के साथ भारत जलीय सीमा को साझा करता है। इस तरह भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है 9, जिसमें से 7 के साथ भारत स्थलीय सीमा बनाते हैं और 2 के साथ कैसी सीमा बनाते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले भारत के हम स्थलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश देख लेते हैं। भारत सीमा बनाता किसके साथ साथ है? भारत बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, भारत भूटान के साथ सीमा बनाता है, भारत नेपाल के साथ, चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ। तो सबसे लंबी सीमा भारत किसके साथ बनाता है? भारत सबसे लंबी सीमा बनाता है आपके बांग्लादेश के साथ। भारत सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाता है? भारत सबसे छोटी सीमा बनाता है आपके अफगानिस्तान के साथ। तो चलिए एक एक देश के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 3 राज्य और 2 आपके क्या है? यूटी हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए 3 राज्य और 2 यूटी। इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो वो पाकिस्तान की जो गर्ल होती है, पाकिस्तान की गर्ल को क्या होता है? पिज्ज़ा बहुत पसंद होता है। क्या पसंद होता है? पाकिस्तान की गर्ल को पिज्ज़ा बहुत पसंद होता है। तो यही आपकी ट्रिक रहेगी। जी से क्या हो गया? जी से हो गया आपका गुजरात, राजस्थान, लद्दाख, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये आपके क्या करते हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान की गर्ल को पिज्ज़ा बहुत पसंद होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अगला देख लेते हैं अफगानिस्तान के साथ हम सबसे छोटी सीमा साझा करते हैं। अफगानिस्तान के साथ मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? लद्दाख अपनी सीमा को बनाता है। अगला चीन के साथ भी हम 5 हमारे राज्य जो सीमा साझा करते हैं, जिसमें से 4 क्या है? आपके राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि भाई कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि एग्जाम का लेवल टफ करने में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो चीन, देखो चीन जाता कौन है? तो सबसे पहले याद रखना, एक जो सालू दीदी है ना आपकी, सालू दीदी हमेशा कहाँ जाना पसंद करती हैं? चीन जाना पसंद करती हैं। ऐसे क्या हो गया? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड। तो सालू दीदी को जाना कहाँ पसंद है? चीन। तो चीन के साथ हमारे 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। चीन के साथ सीमा बनाने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। अच्छा एक बात बताओ, अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताओ जो पाकिस्तान और चीन और अफगानिस्तान तीनों के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन है? लद्दाख। देखो आपको सिर्फ पॉइंट याद नहीं करने, समझनी है, क्योंकि अब एग्जाम का लेवल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन तीनों के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लद्दाख। लद्दाख क्या करता है? आपके तीनों के साथ सीमा बनाता है।
अगला कौन है? नेपाल। नेपाल से भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। नेपाल भारत की किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से सीमा नहीं बनाता। नेपाल जाता कौन है? नेपाल जाते हैं हमारे सुब्बू भैया। सुब्बू भैया क्या करते हैं? नेपाल पहुंच जाते हैं। तो कौन कौन जाते हैं नेपाल? सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो सालू दीदी कहाँ पे जाती थी भैया? सालू दीदी आपकी जाती थी चीन। जबकि पाकिस्तान की गर्ल को क्या पसंद था? पाकिस्तान की गर्ल को पसंद था पिज्जा। याद रहेंगे कि नहीं? तीनों याद हो गए कि नहीं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन के साथ सीमा बनाने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो तीनों से सीमा बनाता है। कौन है? लद्दाख। अफगानिस्तान किसके साथ सीमा बनाता है? अफगानिस्तान मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसके साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। 3 याद हुए कि नहीं हुए? हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि याद नहीं हो रहे, लेकिन आप 1 से 2 बार सुनिएगा और 1 बार सिर्फ लिख लीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, वहाँ से एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चीज़ें आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी। अच्छा, भूटान के साथ सीमा कौन बनाता है? भैया भूटान के साथ हमारे 4 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा है? पहला राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा कौन सा है? असम है, फिर सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश। देखो भूटान एक छोटा सा राज्य, लेकिन बासा चीज़ें नहीं खाता है, बासा चावल नहीं खाता, बासा ऐसा कुछ नहीं खाता। तो भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? 4 बासा। एक है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा कौन सा है? असम है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि सिक्किम किन 2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं? एक तो आपके भूटान के साथ बनाता है, इसके साथ साथ किसके और 2 देश कौन है जिससे सीमा बनाता है? तो सिक्किम आपका नेपाल से भी सीमा बनाता है और चीन के साथ भी सीमा बनाता है। अच्छा, चीन एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला है बांग्लादेश। भैया बांग्लादेश के साथ हम सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ हम सबसे लंबी सीमा बनाते हैं। अच्छा, बांग्लादेश आपको सुनने में बंगाल जैसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पश्चिम बंगाल के CM कौन है? पश्चिम बंगाल के CM है इस टाइम पे कौन है? ममता बनर्जी। यही तो है पश्चिम बंगाल के CM। ममता बनर्जी से तो इस टाइम पे इस्तीफे की मांग हो रही कोलकाता रेप केस के मामले में। एक बात याद रखना, अगर हम अपनी बहन के रक्षक होते हैं तो दूसरे की बहन के भक्षक क्यों बन जाते हैं? हमेशा महिलाओं का, स्त्री का, हर किसी का सम्मान करना चाहिए। तो अभी आप सबको पता है कोलकाता रेप केस के मामले में CM ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग चल रही है। तो पश्चिम बंगाल के CM कौन है? ममता बनर्जी। तो बांग्लादेश किसके साथ सीमा बनाता है? तो आपको याद रहेगा ना कि वहाँ के CM कौन है? ममता बनर्जी। बांग्लादेश देखो असम के साथ क्या करता है? 2 बार सीमा बनाता है। तो सबसे पहले कौन सा? मेघालय, फिर असम, मेघालय, असम, इसके बाद क्या है आपका? मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इनसे क्या करता है? बांग्लादेश सीमा बनाता है। बांग्लादेश और भूटान और नेपाल, ये 3 ऐसे देश हैं जो किसी भी प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश से सीमा नहीं बनाते। ये सीमा किसके साथ बनाते हैं? राज्यों के साथ। म्यांमार भी क्या करते हैं? आपके 4 राज्य से सीमा बनाते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं आपके? अरुणा मामी, आपके जो अरुणा मामी है ना, वो म्यांमार जाना बहुत पसंद करते हैं। अरुणा से क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, ना से क्या होगा? नागालैंड, मामी से क्या होगा? मणिपुर और मिजोरम। अरुणा मामी को म्यांमार जाना पसंद है। तो भारत के पड़ोसी राज्यों को आज हमने देखा, इसके जुड़े और इम्पोर्टेंट पॉइंट को आगे देख लेंगे। पड़ोसी देशों की लंबाई देख लीजिए। बांग्लादेश के साथ हम सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं 4096.7 किलोमीटर की। इसके बाद हम चीन के साथ करते हैं 3488 किलोमीटर की। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ 1643 की, भूटान के साथ 699 किलोमीटर की, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। सबसे लंबी सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा बनाते हैं अफगानिस्तान के साथ। और हर देश के मध्य क्या होती है? कुछ ना कुछ सीमा रेखाएं होती हैं। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे अभी शीर्ष फ्राइड की रेखा का क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे आप जितने पॉइंट पढ़ रहे हैं देखिएगा, आपको क्वेश्चन इन्हीं पॉइंटों से देखने को मिलेगा।
मैकमोहन रेखा किसके किसके मध्य होती है? भारत और चीन के मध्य होती है मैकमोहन रेखा। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य। डूरन रेखा जो पीओके का क्षेत्र, इसके साथ साथ अफगानिस्तान। पीओके का कुछ क्षेत्र क्या हो गया? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो डूरन रेखा कई बार ऐसे कह देते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य। 24 डिग्री अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बाद जो कच्छ का रण क्षेत्र वहां पर खींची गई है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। 49 डिग्री समांतर रेखा उत्तर अमेरिका और कनाडा, यूएसए और कनाडा के मध्य 49 डिग्री अक्षांश रेखा स्थित है। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य आपके 17वीं डिग्री अक्षांश रेखा स्थित है। मैगिनॉट रेखा या जिसे हम सीज फ्राइड रेखा भी कहते हैं, ये आपके फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। और ये क्वेश्चन आपकी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था पहली शिफ्ट में, इसलिए याद रखिएगा। ओडरनीस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। मैनरहिन रेखा रूस और फिनलैंड के मध्य है। तो भारत के पड़ोसी देश सीमा रेखा, उनके मध्य कौन सी सीमा रेखा है, कितनी लंबाई है, इन सब चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस किया। और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक द्वारा बताइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज की क्लास में याद करिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार सुनिएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी।